एक टाइम था जब संडे की सुबह पूरे मोहल्ले के लोग एक ही घर में एक ही टीवी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते थे। चप्पलें घर के बाहर और दिमाग में सिर्फ एक ही नाम, रामायण। 35 इयर्स हो गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, फिल्म्स का बजट 1000 करोड़ हो गया है और वीएफएक्स रियल से भी ज्यादा रियल लगने लगे हैं। पर आज भी जब हम रामायण के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले रामानंद सागर जी की रामायण आती है। आखिर क्यों कोई दूसरा फिल्म मेकर वो जादू नहीं दोहरा पाया? आखिर क्यों वो रामायण इतनी हाई वीएफएक्स ना होने के बावजूद भी इतनी रियल फील होती थी? एंड सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हमें फिर से इस तरह की रामायण कभी देखने को मिल सकती है? रामानंद सागर जी की रामायण बेस्ड थी वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस पर, जो कि पहली बार टीवी पर टेलीकास्ट हुई थी 25 जनवरी 1987 में और जो कि हर संडे सुबह 9:30 पर टीवी पर आती थी। शुरुआत में इसे सिर्फ 52 एपिसोड्स के लिए अप्रूव किया गया था, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि इसे बार बार एक्सटेंड करना पड़ा और अंत में ये 78 एपिसोड्स तक चली थी। वैसे इसकी पॉपुलैरिटी का हिसाब हम इसी से लगा सकते हैं कि इनकी की गई कास्टिंग को लोग सच में भगवान की छवि से देखने लगे थे। चाहे वो अरुण गोविल जी हो जिन्होंने प्रभु श्री राम की भूमिका निभाई थी, चाहे वो दीपिका चिकलिया जी हो जिन्होंने माता सीता की भूमिका निभाई थी, या फिर दारा सिंह जी हो जिन्होंने हनुमान जी की भूमिका निभाई थी। लोगों को सच में विश्वास हो गया था कि भगवान ऐसे ही दिखते होंगे। रामानंद सागर जी ने कभी भी सस्ते सिनेमैटिक ट्विस्ट या फालतू के ड्रामा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की मूल भूमिका, कोर एसेंस को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। उनका फोकस फ्लैशी एक्शन पर नहीं बल्कि उपदेश और मर्यादा पर था। यही वजह थी कि हर एपिसोड से लोग इतना कनेक्ट कर पाते थे। इस रामायण की एक और खासियत थी रविंद्र जैन जी का म्यूजिक, जो कि शो की आत्मा थी। जब भी किसी सीन के पीछे रामचरितमानस की चौपाइयाँ बजती थी तो लोगों को डिवाइन कनेक्शन फील होता था। लोग सिर्फ टीवी नहीं देख रहे होते थे बल्कि हाथ जोड़कर भक्ति भाव के साथ बैठते थे। यहाँ तक कि मंगल भवन अमंगल हरि की गूंज आज भी हर घर में सुनाई देती है, जो कि हमें उस सुनहरे युग की याद दिलाती है। इमोशन ओवर वीएफएक्स। 1987 में टेक्नोलॉजी बहुत ही लिमिटेड थी। ब्लू स्क्रीन और बेसिक इफेक्ट्स का यूज होता था, लेकिन लोगों ने उसे कभी भी इग्नोर नहीं किया। क्यों? क्योंकि इमोशंस असली थे। जब भरत मिलाप होता है या जब जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए जा रहे होते हैं, लोगों को वो इमोशन फील होता है। लोगों के लिए इफेक्ट्स मायने नहीं रखते थे, उनके लिए रामायण का कोर एसेंस इम्पोर्टेंट था, वो फीलिंग इम्पोर्टेंट थी। इस शो ने लोगों को कल्चरली एंड सोशली यूनाइट किया था। उस जमाने में टीवी हर घर में नहीं होती थी। पूरे मोहल्ले के लोग एक ही घर में एक साथ बैठकर ये शो देखा करते थे। इस शो ने इंडिया को सच में कल्चरली एक कर दिया था। यहाँ तक कि जब लॉकडाउन में यानी कि 16 अप्रैल 2020 को दूरदर्शन ने इसको रीटेलीकास्ट किया था, तो उस दिन इसे एक साथ 7.7 करोड़ यानी कि 77 मिलियन लोगों ने एक साथ देखा था। इसकी व्यूअरशिप ने गेम ऑफ थ्रोन्स और द बिग बैंग थ्योरी जैसे बड़े इंटरनेशनल शोज के रिकॉर्ड्स को भी ब्रेक कर दिया था। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि उस टाइम दूरदर्शन की टीआरपी ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे। बट जब हम रामानंद सागर जी की रामायण की तुलना आज के वर्जन से करते हैं तो एक बड़ा गैप नजर आता है। Keep one seat for our हनुमान जी। आजकल के मेकर्स को लगता है कि बड़े बड़े विजुअल्स, सीजीआई, ड्रैगन्स और हैवी एक्शन सीन्स से लोग इंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन रामायण एक्शन मूवी नहीं, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। द प्रॉब्लम इज, जब हम टेक्नोलॉजी से ज्यादा इमोशन पर कम फोकस करते हैं तो ऑडियंस कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाती। आदि पुरुष इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नाउ VFX इज नॉट द प्रॉब्लम बट द प्रॉब्लम इज स्क्रिप्ट। आजकल की स्क्रिप्ट्स में बहुत ही कैजुअल और स्ट्रीट स्टाइल लैंग्वेज यूज की जाती है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। एग्जैक्टली इसी तरह से ये चीज लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। रामानंद सागर जी ने संस्कृत मिक्स्ड हिंदी का यूज किया था, जो सुनने में डिवाइन लगती थी, जो कि लोगों को ये फील करा देती थी कि वो सच में अपने सामने भगवान को देख रहे हैं। उनके कैरेक्टर में एक ठहराव, कामनेस हुआ करती थी। आज के एक्टर्स अक्सर एग्रेसिव या कूल दिखने की कोशिश करते हैं। प्रभु श्री राम जी के कैरेक्टर में जो शांति
और सीता माता के कैरेक्टर में जो गरिमा होनी चाहिए वो मॉडर्न बॉडी लैंग्वेज और लाउड एक्टिंग में खो जाती है। दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि उन्हें प्रभु श्री राम को लोगों के सामने किसी सुपर हीरो नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पोर्ट्रे करना होगा। मेकर्स अक्सर मॉडर्न रिटेलिंग के नाम पर ओरिजिनल कहानी के फैक्ट्स बदल देते हैं, बट द इशू इज रामायण इंडिया का इमोशन है एंड इंडिया का बच्चा बच्चा कहानी जानता है। जब मेकर्स बिना वजह चेंजेस करते हैं, जैसे रावण का लुक बदल देना या किसी सीन का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देना, तो ऑडियंस इसे डिसरिस्पेक्ट मानती है। रामानंद सागर जी ने उनकी रिसर्च पर सालों लगाए थे। उनके लिए रामायण उनकी लाइफ का मिशन था। उन्होंने इसे पैसे बनाने के लिए नहीं बल्कि मैसेज फैलाने के लिए बनाया था। द डिफरेंस इज आजकल की ज़्यादातर मूवी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट होती है। जब इंटेंट सिर्फ बॉक्स ऑफिस होता है तो वो डिवोशन स्क्रीन पर नजर नहीं आता जो कि ऑडियंस को वो इमोशन फील करा सके। नाउ अब आते हैं नीतीश तिवारी की आने वाली रामायण मूवी पर। तो क्या ये हमें वही रामानंद सागर जी वाला मैजिक दे सकती है? तो हो सकता है, कॉज नीतीश तिवारी कोई ऐसा वैसा डायरेक्टर नहीं है। उन्होंने दंगल और छिछोरे जैसी मूवीज दी हैं जो दिखाती है कि उन्हें इमोशनल स्टोरी टेलिंग और इंडियन वैल्यूज की गहरी समझ है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि विजुअल्स AI जनरेटेड लग रहे हैं या उतने शार्प नहीं है जितने उम्मीद थी, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जो ग्लिम्स सामने आए हैं वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। कई बार कलर चेंज ग्लिच के कारण भी हो सकता है। वैसे लोगों का डरना जायज़ है। लोग अभी भी आदि पुरुष के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाए। Hi. Hi Prabhas. Are you ready for Hi. tomorrow? All excited, fingers crossed. Let's do it. VFX अक्सर ट्रेलर और फाइनल मूवी तक इम्प्रूव होते रहते हैं। वैसे ग्लिम्स में जो ये वनवास वाला सीन है या फिर ये रथ वाला सीन है या फिर ये केवट प्रसंग वाला सीन है, इसमें वही वाइब नज़र आ रही है जो कि रामानंद सागर जी के रामायण में मिलती थी। फ्रेम्स में एक डेप्थ है जो उम्मीद जगाती है कि ये बेस्ट हो सकती है। As I said, VFX is not the problem. Problem is bad dialogue, bad script and costumes. और जैसा कि हमें ग्लिम्स में कॉस्ट्यूम्स ओवर द टॉप और मॉडर्न नहीं लग रहे, वो काफ़ी नेचुरल और ऑथेंटिक लग रहे हैं, जो कि एक अच्छी शुरुआत है। सबसे बड़ा डर डायलॉग्स को लेकर। अगर नीतीश तिवारी ने भाषा की डिग्निटी को बनाए रखा तो आधा रास्ता तो उनका वहीं साफ हो जाएगा। VFX मूवी को बेस्ट बना सकती है, बट मज़ा तब है जब इमोशन फील हो। हमारी जनरेशन को भी एक ऐसी रामायण चाहिए जिसे देखकर हम वैसा ही फील करें जैसा कि हमारे पेरेंट्स ने 1987 में किया था। सो आज के लिए बस इतना ही। आपका इस बारे में क्या मानना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड वीडियो को लाइक एंड हाइप भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।